ओके, स्वागत है फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे ठोसों में विद्युतीय गुण। 12 का टॉपिक है, इससे पहले भी पढ़ा है यही चीज, सेम चीज, लेकिन इससे पहले हमने पढ़ा है चालकता के आधार पर, और आज हम लोग पढ़ेंगे बैंड सिद्धांत के आधार पर, अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी। चालकता के आधार पर पढ़े थे, उसमें चालन, विद्युत का चालन कैसे होता है, मतलब किस किस चीज में होता है उसके बारे में पढ़े थे। 3 चीज पढ़े थे, चालक, अचालक, कुचालक, ठीक है, ये 3 चीज पढ़े थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे बैंड सिद्धांत के आधार पर, वापस से उन्हीं चीज को डिस्कस करेंगे। बस इसमें आप देखेंगे कि तीनों में अंतर करना बहुत ही सिंपल होता है। अगर आप 11 का 2 टॉपिक अच्छे से जानते हैं तो पहला टॉपिक है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, और दूसरा टॉपिक है N+L रूल, जिसको आप बाउ भी बोलते होंगे, ठीक है। तो ये दोनों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। संकरण क्या बोलता है? संकरण बोलता है कि बहुत सारे कक्षक या विभिन्न कक्षक आपस में मिलकर नए कक्षक का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग आणविक कक्षक बोलते हैं, जिसकी ऊर्जाएं समान होती है। जितनी सारी मिलेंगी उन सबकी ऊर्जा लगभग समान होती है, ठीक है। तो कक्षकों का निर्माण करते हैं, आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं, संकरण बताते हैं। N+L क्या बताता है, या आप बहु क्या बताता है कि उपकोषों में जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो किस में पहले भरेंगे, किस में बाद में भरेंगे। तो यहां पास क्या भरेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस में पहले भरे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किस में पहले भरे जाते हैं? सबसे कम ऊर्जा वाले उपकोष में। और सबसे कम ऊर्जा वाले उपकोष के बारे में आप बाउ ने बताया था अपने रूल में, आप बाउ के नियम पढ़ेंगे तो। इससे जस्ट प्रीवियस 11 का अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो डल चुका है। 11 के वीडियो में ये दोनों चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं अपने सिद्धांत, बैंड सिद्धांत पर आते हैं। तो बैंड सिद्धांत क्या बोलता है कि विभिन्न परमाणु कक्षक आपस में मिलकर आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं, जिसकी ऊर्जा लगभग समान रहती है। और ये आणविक कक्षक आपस में मिलकर एक बैंड बनाता है, और इसी को हम लोग बैंड सिद्धांत के नाम से जानते हैं। एकदम सिंपल है, ठीक है। यहां पास क्या बोला है? परमाणु के कक्षक आपस में मिलकर आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूंगा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसका कक्षक 1s1 और इसका वाला 1s, उपकोष की बात कर रहे हैं, 1s1 और 1s1 आपस में मिल जाएंगे तो यहां पास H2 बनेगा। और इधर हम लोग लिखते हैं क्या? हाइब्रिडाइजेशन वगैरह आपने पढ़ा होगा तो वहां पास पढ़े होंगे सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s स्टार 0 स्टार। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब परमाणु था तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे थे, उसकी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन थी उसके बारे में बात किए थे। ये भी एक परमाणु है, और परमाणु अपनी कक्षाओं का आदान प्रदान करके नए कक्षकों का निर्माण करते हैं और आणविक कक्षक बनाते हैं। तो इसी के बारे में बात करेंगे जो संकरण में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो बैंड सिद्धांत भी यही बोलता है, विभिन्न परमाणुविक कक्षक आपस में मिलकर आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। परमाणुविक कक्षक से आणविक कक्षक का बनना, परमाणुविक कक्षक से आणविक कक्षक का निर्माण करता है, और ये कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान रहती है, जो आपस में मिलकर बैंड बनाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैंड सिद्धांत बोलते हैं। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पास बैंड सिद्धांत के आधार पर जो बैंड होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होता है चालकता बैंड। क्या होता है? एक होता है चालकता बैंड और एक होता है संयोजी बैंड, ठीक है। तो यहां पास लिख लेते हैं पहला संयोजी बैंड, वैलेंस बैंड बोलेंगे इसको, और एक होता है चालकता बैंड। चालकता बैंड, कंडक्टर बैंड, संयोजी बैंड, वैलेंस बैंड, ये 2 बैंड का निर्माण करते हैं। अब ये निर्माण कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल में आपको अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 13। एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 13। अगर मैं आपको कहूं कि ये N+L रूल से, यानी आप बाउ रूल से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, देखो 2 2 4 6 10 2 12 और 1 13, ऐसे ही लिखेंगे आप भी।
ऊर्जाओं के क्रम में सबसे कम ऊर्जा होती है 1s, जिसमें पहले इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, फिर इसमें ऊर्जा होती है, फिर बढ़ते क्रम में लिखते जाते हैं। लेकिन एक चीज आप गौर करेंगे, 3 वाला में एक और उपकोष होता है। कौन सा उपकोष होता है? 3d, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 0। अब देखो, हम लोग संयोजकता कक्ष की ही बात करेंगे, यहाँ बैंड सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ये 2 ठो उपकोष है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, और इस एक अकेले में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन नहीं है में जो अंतर बनाएगा वही होता है संयोजी बैंड और चालकता बैंड। देखो, सबसे पहले बात करेंगे संयोजी बैंड के बारे में, जो जहां पास इलेक्ट्रॉन होता है लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन होगा, और चालकता बैंड जो बात कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, चलो अब देखते हैं संयोजी बैंड। संयोजी बैंड क्या होता है? अभी हमने पढ़ा है बैंड थ्योरी के हिसाब से कक्षक आपस में मिलकर नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो ये जो 3p उपकोष आपस में मिलेंगे और नए कक्षकों का निर्माण करेंगे। और नए कक्षकों का निर्माण ऐसे ही नहीं होता, सबसे पहले इन दोनों में मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग का मतलब अपनी ऊर्जाएं समान करेंगे, तो ये दोनों अपनी ऊर्जाएं समान करके नए कक्षक का निर्माण करेंगे जिसकी ऊर्जाएं भी समान ही होगी। तो इसका कुल मिला के बोल सकते हैं कि इन दोनों की ऊर्जा समान होती है। ऐसे अगर आप बाउ के रूल से पढ़ेंगे बढ़ते क्रम में तो बढ़ते जाएगा, लेकिन कक्षकों का जब निर्माण करना होता है तो क्या होता है, ये दोनों मिलकर आपस में अपनी ऊर्जाओं को बराबर कर लेगा, उसके बाद ही नए कक्षक आके कोई नई इलेक्ट्रॉन आके जुड़ सकती है, इसके साथ साझा कर सकती है। ठीक है, तो वही चीज बात हो रही है, यहां पास क्या होती है, ऊर्जा एकदम बराबर होती है, समान होती है। तो ये यहां पास जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो आ जाते हैं संयोजी बैंड में, और दूसरा यहां पास जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होता वहां पास चालकता बैंड। मिक्सिंग किस में हुई है? मिक्सिंग हुई है इन दोनों में, तो ये ऊर्जाएं समान हो गई। इसमें कोई ऊर्जा बताए हैं क्या? नहीं, इसमें तो ज्यादा ऊर्जा होगी, आप बाउ का रूल पता है। इसमें भी आप बाउ का रूल ही लग रहा था, लेकिन कक्षक का निर्माण करना था तो मिक्सिंग हो गए, ऊर्जा समान हो गई। इसकी ऊर्जा समान दिखाई दे रही है, इसकी ऊर्जा थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रही है, जिसकी ऊर्जा कम है उसको हम लोग नीचे बना लेते हैं। तो यहां पास क्या आ जाएगा हमारे पास, संयोजी या संयोजकता बैंड, और ऊपर में आ जाएगा हमारे पास चालकता बैंड। ये 2 चीजें आपको समझ आ गई। अब देखो वापस इसी में देखेंगे तो इसकी ऊर्जा समान हो गई, लेकिन इसके ऊर्जा में अभी कोई अंतर आया नहीं है। तो इसकी ऊर्जा ज्यादा है, इसकी ऊर्जा समान है, कम है। सीरीज में जाएंगे बढ़ते क्रम में n+l रूल लगाएंगे तो इसकी ऊर्जा कम होती है, इसकी ऊर्जा ज्यादा। तो ये कम ऊर्जा और ज्यादा ऊर्जा के बीच में एक ऊर्जा का गैप आ जाता है, एनर्जी गैप आ जाता है, जिसको फॉरबिडन गैप बोलते हैं, जो यहां पास दिखाता है फॉरबिडन गैप, जिसको एनर्जी गैप के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में हो गया, जिसको ऊर्जा अंतराल भी बोलेंगे। हिंदी में अगर बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, ऊर्जा अंतराल। ठीक है, अब ये जितना चीज मैंने अभी समझाया ये पूरा का पूरा बेसिक था बैंड सिद्धांत का। अब इस पूरे थ्योरी के हिसाब से हम लोग ठोसों में विद्युतीय गुण को पढ़ने वाले हैं। 3 टाइप के होते हैं, चालकता या चालक, अचालक और अर्धचालक। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। वापस से एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। बैंड 2 प्रकार का होता है, चालकता बैंड, संयोजकता बैंड। संयोजकता बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा और चालकता बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो जब कक्षकों का निर्माण करती है तो अपनी ऊर्जाएं समान करते हैं, और जहां इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको संयोजी बैंड और नहीं पाया जाता है उसको चालकता बैंड। इसकी ऊर्जा ज्यादा होती है चालकता बैंड की। और ऐसे कक्षकों का निर्माण करते हैं जहां पास ये ऊर्जा समान होती है और इसकी ऊर्जा ज्यादा, तो बीच में ऊर्जा अंतराल आ जाता है जो यहां पास दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया। अब चलो बात करते हैं हम लोग चालक, अर्धचालक और तीसरा चीज क्या है, कुचालक के बारे में। ठीक है,
ओके, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसकी, चालक की, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंडक्टर। नाम से ही समझ आ रहा है कंडक्टर मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत प्रवाह होती है। अब यहां पास अगर आप देखेंगे तो वापस से वही बात करते हैं बैंड के बारे में। दो बैंड होती है, ये पहला हो गया जिसको कौन सा बैंड कहते हैं, संयोजी बैंड, और ऊपर दूसरा जिसको बोलते हैं हम लोग चालकता बैंड, इसको बोलते हैं संयोजी बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्टर बैंड। चलो यहां पास अब समझते हैं, किसी भी चालक में जो संयोजी बैंड होता है और चालकता बैंड होता है उसमें कोई भी एनर्जी गैप नहीं होता। यहां पास आपको दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे में ओवरलैप कर सकते हैं लेकिन कोई भी गैप नहीं होता। यहां पास जो एनर्जी गैप होती है, एनर्जी गैप जो होती है वो होती है जीरो, कोई भी एनर्जी गैप नहीं होती। संयोजकता बैंड में होता है इलेक्ट्रॉन, इसको बाहर लिख लेते हैं वैलेंस बॉन्ड बैंड, वैलेंस बैंड, और इसको चालकता बैंड सीबी ऊपर में लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे डॉट 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 इलेक्ट्रॉन होता है। अब विद्युत का प्रवाह के बारे में पढ़ रहे हैं तो विद्युत का प्रवाह, विद्युतीय गुण, विद्युत प्रवाह कैसे होता है, चालकता बैंड में कोई भी दिक्कत नहीं होती। अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्टर बैंड में जा सकता है, संयोजी बैंड से चालन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन गया तो विद्युत का प्रवाह होगा। तो यहां पास तो एनर्जी गैप होती ही नहीं है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन आराम से जा सकता है, यहां पास कोई दिक्कतें तो होती ही नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहां पास जैसे आएगा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, तो हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन अगर प्रवाह होगा तो उसकी विपरीत दिशा में विद्युत धारा भी प्रवाहित होती है। तो यहां पास इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह होने में कोई भी दिक्कतें नहीं आती। क्या लिखेंगे इसमें, चालक के बारे में लिखेंगे, कंडक्टर के बारे में, तो इसमें संयोजी बैंड और चालकता बैंड के बीच में कोई भी ऊर्जा अंतराल नहीं होता जिससे चालकता संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड में, संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में आराम से चले जाते हैं और विद्युत का प्रवाह करने लगते हैं। एकदम सिंपल है, तो इतना ही लिखेंगे, ये है हमारा बैंड थ्योरी। नो एनर्जी गैप, एनर्जी गैप होता ही नहीं है यहां पास। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं अर्धचालक के लिए, तो अर्धचालक की बात करते हैं, अर्धचालक। एक काम करते हैं, अर्धचालक से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं अचालक, क्योंकि अर्धचालक के अंदर हम लोग मेन चीज और डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा एन टाइप और पी टाइप, जो आपको फिजिक्स में भी काम आने वाले 12th में। ठीक है, चलो, तो यहां पास जैसे ये दो बैंड होता है, संयोजकता बैंड, संयोजी बैंड और चालकता बैंड, वैसे यहां पास भी होता है, लेकिन इसमें ऊर्जा अंतराल बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है ऊर्जा अंतराल, लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, कम नहीं होता है, उससे ज्यादा। एक एग्जांपल में लेंगे, हीरा का अगर लेंगे तो उसका होता है 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये गैप है। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर बात करते हैं जूल में, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ये चीज आपको याद रखनी चाहिए, 1.6 × 10⁻⁹ जूल। ठीक है, तो यहां पास आपको अगर यहां पास गैप निकालनी है, जूल में निकालनी है, तो 3 का मल्टीप्लाई 1.6 × 10⁻⁹ से कर लेंगे तो गैप निकल जाएगा, जो बहुत बड़ा माना जाता है। यहां पास एनर्जी गैप होती है जो बहुत बड़ी होती है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाते हैं, जो हमारे संयोजी बैंड है, संयोजी बैंड है, संयोजी बैंड, इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। और हमारा चालकता बैंड, इसमें भरा रहता है, इलेक्ट्रॉन पूरित रहता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, नो इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। अब देखो, जब तक यहां चालक संयोजी बैंड से चालकता बैंड में, इसका नाम चालकता बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, क्या बोले, संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में नहीं जाएगा अगर, तो कोई भी विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगी। तो यहां गैप इतना ज्यादा होता है कि संयोजी बैंड से कोई भी इलेक्ट्रॉन चालन बैंड तक पहुंच ही नहीं पाता। अगर हम लोग इसको जबरदस्ती पहुंचाना चाहेंगे, जैसे गर्म किए, हीट कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं, तो यहां के इलेक्ट्रॉन निकल तो जाते हैं यहां पास, लेकिन बिना पहुंचे ही वापस आ भी जाते हैं, चालकता बैंड तक पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा रहता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा ही नहीं तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह नहीं होती है, तो यहां पास कोई भी विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, दोनों चीज को आप समझ आ गया, यहां पास कोई भी गैप नहीं होता और यहां पास बहुत ज्यादा एनर्जी गैप जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसको फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं। इंग्लिश अगर आप पढ़ रहे होंगे, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो फॉरबिडन गैप लिखा होगा। ठीक है, ऊर्जा अंतराल हिंदी में। तो इलेक्ट्रॉन नहीं गया मतलब विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा। तो अचालक से क्या समझ आता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता। पहले भी बात कर चुके हैं, बैंड सिद्धांत के आधार पर भी सिद्ध कर दिए। अब बात आती है अर्धचालक की। तो अर्धचालक में क्या होता है, देखो ये चीज आप लिख लेंगे, जितनी आपकी काम की चीज लगती है वो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, हाँ, अर्धचालक की बात करें तो अर्धचालक में क्या होता है, वापस से यही वैलेंस बैंड और कंडक्टर बैंड के बारे में देखते हैं। संयोजी बैंड, ये हो गया हमारा संयोजी बैंड और इधर हो गया हमारा चालन बैंड। ठीक है, यहां पास वापस से इलेक्ट्रॉन अगर देखेंगे तो संयोजी बैंड में होता है। ठीक है, चालन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता और दोनों के बीच में गैप भी होती है, जिसको कौन सा गैप बोलते हैं, एनर्जी गैप बोलती हैं। और कितनी होती है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है, लेस देन इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 या 3 से कम होती है। अब यहां पास क्या होता है, ऊर्जा अंतराल थोड़ा सा कम होता है। चालकता में बात किए थे तो चालक में बात किए थे तो कोई भी एनर्जी गैप नहीं होती, और अचालक में बात किए थे तो बहुत ज्यादा होती है। यहां पास संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में एनर्जी गैप तो होता है लेकिन बहुत कम होता है। देखो इलेक्ट्रॉन यहां पास जब रहता है यहां पास भी रहता है, कोई छेड़छाड़ अगर नहीं करते तो ये अचालक के तरह व्यवहार करता है। अचालक मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता, तो इसमें अभी कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। लेकिन जब इसमें हम लोग कोई भी प्रकार की अशुद्धि मिलाते हैं, जैसे गर्म कर लेंगे, तो गर्म करेंगे तो क्या होगा, यहां पास संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहां पास जाने लग जाते हैं। पूरी तो नहीं जा पाती, यहां से सभी निकलेंगे, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन चालन बैंड की तरफ बढ़ेंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच के वापस संयोजी बैंड में आ जाएंगे, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन किसमें चले जाएंगे, चालन बैंड में चले जाएंगे। तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन तो नहीं जाता, आधा जाता है, आधे से कम जाता है। इसी कारण इसमें विद्युत का प्रवाह आधा या आधा से कम होता है। जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन चला जाए, पूरा इलेक्ट्रॉन जाता भी नहीं है, एनर्जी गैप होती है। हर एक इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती कि वो चालन बैंड में जा सके। तो चालन बैंड में गए ही नहीं तो उसमें कोई, जितने सारे नहीं गए वो कहाँ जाएंगे, वापस अपने संयोजी बैंड में आ जाएंगे। जितनी सारी जाती है 8, 10, 15, 20 चला गया, उसमें जितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा होगा। तो पूरा होगा ये बोलेंगे क्या, नहीं, थोड़ा सा ही विद्युत प्रवाह होता है। इसीलिए इसका नाम है अर्धचालक, आधा चालन, विद्युत का आधा चालन होता है।
कब? जब इसमें कोई भी अशुद्धि मिला देते हैं। जैसे यहीं पास हम लोग गर्म किए, तब एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन अपना संयोजी बैंड छोड़कर चालन बैंड की तरफ बढ़ा, और चालन बैंड की तरफ गया मतलब विद्युत का प्रवाह करेगा। ठीक है, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, कुछ इलेक्ट्रॉन जाते हैं जिससे कुछ मात्रा में विद्युत धारा हमको मिलती है। क्लियर है यहां तक? कोई गैप? आप अपने ही वर्डिंग में लिख के देखिए तीनों के बारे में, आपको समझ आएगा। ठीक है, ज्यादा अच्छे से सेल्फ नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। फिर वीडियो के अंत में आपको तीनों के लिए छोटी छोटी नोट्स मिल जाएंगे। क्लियर है? चलो, तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत होगी नहीं बैंड सिद्धांत के आधार पर तीनों चीज के लिए। एग्जाम्पल के लिए बात कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे चालक की, तो चालक के बारे में बहुत चीज जानते हैं। आपको क्या क्या हो सकता है? एल्यूमिनियम एक चालक है। मेटल जो होता है वो हमको चालक में ही मिलती है। ठीक है, चालक जो होती है वो ठोस भी होती है और द्रव रूप में भी होती है, दोनों रूप में होती है। तो चालक का एग्जाम्पल अगर बोलेंगे तो सबसे अच्छे एग्जाम्पल है हमारे पास चांदी। ठीक है, और भी लोहा है, ये सब चीज चालक का एग्जाम्पल है। अर्धचालक की बात करेंगे तो आप दो नाम याद रखिए, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, ये दोनों नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी, ये सब चीज आप याद रखेंगे। और अगर अचालक की बात करेंगे तो अचालक में बहुत सारे गैसें हैं जिसमें कोई भी विद्युत प्रवाह तो होता नहीं है, तो आप गैसों के नाम लिख सकते हैं। पेरियोडिक टेबल आपको पता है, पेरियोडिक टेबल के बारे में, तो वहां पास ये आप गैस के नाम उठा के लिख सकते हैं। जो 18 में होते हैं उसको तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पास तीन चीजें पढ़े हैं आज हमने बैंड सिद्धांत के आधार पर, चालक, अर्धचालक और अचालक। होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ इस बेस में तो नहीं, छोटी सी पूछा जाएगा, 2 से 3 नंबर के लिए पूछा जाएगा, लेकिन अगर 12 के फिजिक्स के बारे में बात करते हैं, अर्धचालक एक चैप्टर बन जाता है। वहां पास पी टाइप, पी प्रकार और एन टाइप, एन प्रकार, ये 2 अर्धचालक पढ़े जाते हैं। इसी के ही साथ पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पी टाइप और एन टाइप के बारे में पढ़ेंगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार के अर्धचालक के बारे में। यहां पास आपको समझ आएगा कि पी टाइप जो और एन टाइप जो होता है, पहले तो अचालक होता है जिसमें कोई भी विद्युत का प्रवाह नहीं होता, लेकिन उसमें जैसे ही अशुद्धि मिलाएंगे विद्युत का प्रवाह होना चालू हो जाता है। पूरी नहीं होती, थोड़ी ही मात्रा में होती है, इसीलिए इसको अर्धचालक बोलते हैं। क्लियर है? चलो, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पी टाइप एन टाइप के साथ।